नेटवर्क की समस्या सहित अन्य समस्याओं का त्वरित निराकरण करने को लेकर एकजुट हुए ग्रामवासियों ने किया बैहर रोड पर चक्का जाम। बालाघाट मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित बैहर रोड स्थित बंजारी मंदिर के समीप वनवासी ग्राम एकजुट होकर अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए रोड पर बैठकर शासन को चेताने के लिए खूब नारे लगाकर चक्का जाम किया। बालाघाट जिले का लगभग अधिकांश भाग वन क्षेत्र से जुड़े होने के कारण ये क्षेत्र अति संवेदनशील, नक्सल प्रभावित होने के कारण इन वनांचल क्षेत्र में आए दिन मोबाइल नेटवर्क की समस्या बनी रहती है। वहीं ऑनलाइन कार्य नहीं हो पाते हैं। शासकीय हितग्राही मूलक योजनाओं का क्रियान्वयन में भी नेटवर्क की आवश्यकता पड़ती है। ये क्षेत्र पेशा एक्ट क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उक्त नेटवर्क के चलते कोई भी कार्य नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण जनता अत्यधिक परेशानी हो रही है। कोई भी कार्य के लिए 35 किलोमीटर जिला मुख्यालय जाना पड़ता है। यहाँ BSNL के 4 टावर हैं, परंतु नेटवर्क नहीं रहता है। इस क्षेत्र में दूसरे कंपनी के टावर नहीं है, जिसके कारण हमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किसी का आपातकालीन फोन आए तो नेटवर्क की परेशानी रहती है। वहीं ग्रामवासियों का कहना है कि जिला प्रशासन द्वारा इस नक्सली प्रभावित क्षेत्र में नेटवर्क की बेहतर सेवा प्रदान की जाए, साथ ही मूलभूत सुविधाओं जैसी समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण करें, ताकि हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य बन सके। हेलो, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, रक्त बदल दो, ताज बदल दो, रक्त बदल दो, ताज बदल दो, अभी तो ये अंगड़ाई है। मूलभूत सुविधाएं लागू करो, मूलभूत सुविधाएं लागू करो, मूलभूत सुविधाएं लागू करो, मोबाइल नेटवर्क चालू करो, मोबाइल नेटवर्क चालू करो, मोबाइल नेटवर्क चालू करो। कितने दिन से परेशान है मेरे साथियों। आपकी बातों को मीडिया ही पहुंचाएगी मीडिया ना। पहुंचाएगी, कितने दिनों से मीडिया पहुंचा रही है। भाई हमारे चप्पल किस गए बालाघाट जा जाके। आप लोग एक डीलर के बता दी मेरे क्षेत्र में कि क्या हकीकत चाहती है और क्या नहीं होता। मीडिया वाले कितने बार आते, कितने बार देते, कोई नहीं सुनता उनका। इसलिए हमको मजबूर होना आज यहाँ बैठना पड़ा हमको। हमारी मांगे अभी 5 अगस्त को हम लोग कलेक्टर महोदय के यहाँ गए थे, तो वहाँ कलेक्टर जन सुनवाई में क्या बोल रहे थे कलेक्टर महोदय, बोले नेटवर्क से तो दुनिया बिगड़ रही है। तो मैंने बोला श्रीमान जी नेटवर्क से दुनिया बिगड़ रही है तो काय को इंटरनेट चला रहे हैं, पहले कैसे चला, करोड़ों रुपए क्यों खर्च कर रहे हो। सभी लोग बैठ जाएंगे भैया, और ज्यादा हल्ला भी नहीं करना, अपने को शांति का परिचय देते हुए काम को करना है। तुम्हारे लिए सब लड़ रहे हैं यार, आके बैठो तो यहाँ तो बोले वो कहाँ सर्वर मिलाने गए, वो दिन भर सर्वर ही मिलाता है मास्टर। यहाँ की जो शिक्षा का स्तर है वो भी गिरा हुआ है सर्वर मिलाने में। भाई दिन भर सर्वर ही मिला रहा टीचर, पता चला सर्वर मिलाने गया, गाँव से स्कूल से निकला और सीधे बालाघाट। दूसरे दिन पूछे सर जी कहाँ गए थे, अरे बोले वहाँ तो सर्वर नहीं चल रहा था भाई, तो मैं बालाघाट चले गया। इसलिए मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा, सभी विभाग के लोग आए कि जल्दी से जल्दी हमारी समस्या को सुने और निराकरण करें। नहीं करें मात्र 2 दिन का समय दिया जाएगा, नहीं तो तीसरे दिन फिर से इससे बड़ा धरना प्रदर्शन होगा। इसके बाद मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। हमारे बीच में परम आदरणीय धर्म सिंह मरकाम जी हैं, ये भी अपने विचार रखेंगे। हेलो, आज उपस्थित आदरणीय साथियों, आज इस अवसर पर 14-15 गांवों के हजारों लोग जो यहाँ उपस्थित और आमंत्रित हुए हैं, मैं उनकी ताकत को, उनकी ऊर्जा को, उनकी मांग और समर्थन को देखकर मैं उन सबका स्वागत करता हूं और सम्मान करता हूं। निश्चित तौर पर
जब से मध्य प्रदेश का गठन हुआ है, 1956 से मध्य प्रदेश का गठन हुआ है, मध्य प्रदेश बना है, तब से यह क्षेत्र उपेक्षित है। तब से इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है, तब से इस क्षेत्र के विकास की गति रुकी हुई है। सारे संसाधनों की कमी है, सारे व्यवस्थाओं की कमी है। उधर के लोगों के लिए इंटरनेट की सुविधा और बिजली की सुविधा का पूर्णतः अभाव है। ऐसी लोग मांग कर रहे हैं। और सिंचाई की सुविधा नहीं है, आवागमन की सुविधा नहीं है, किसानों को खाद आदि सुविधाएं समय पर उपलब्ध नहीं पा रही है। इन सभी मांगों को लेकर, क्षेत्र के इन सारे समस्याओं को लेकर इधर हजारों की तादाद में 14-15 गांव के किसान मजदूर भाई और बहनों यहाँ पर हम धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हैं। इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से तहसील प्रशासन को, जिला प्रशासन को अवगत कराना चाहते हैं, साथ में मध्य प्रदेश की सरकार को भी अवगत कराना चाहते हैं, जो विगत 15, 20, 24 सालों से मध्य प्रदेश में अनवरत सरकार चला रही है, मगर झूठे वादा कर रही है, झूठे वादा कर रही है, माता और बहनों को धोखा दे रही है, किसान और मजदूरों के साथ अनदेखा कर रही है। और आने वाले समय में हम सब लोग इन सरकारों को बदलने का काम करेंगे और उन सरकारों को लाने का काम करेंगे जो माता और बहनों के हित में, किसानों और मजदूरों के हित में और कुलपा कावली के क्षेत्र के रहने वाले 14-15 गांवों का संपूर्ण और समुचित विकास की बात करेंगे। वो जो सारे सुविधाएं इस क्षेत्र में उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी और दायित्व अपने ऊपर लेंगे। हम उन लोगों को, उन व्यक्तियों को चुनाव जिताने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर आज क्षेत्र के निवासियों ने जिनाइन और जायज मांगों के समर्थन में आज का यह सांकेतिक धरना प्रदर्शन है जो आज से शुरू हुआ है। अगर इनकी जिनाइन और जायज मांगों के समर्थन में जिला प्रशासन द्वारा उसे स्वीकार नहीं किया जाता है, ये मांग और ये धरना प्रदर्शन अनवरत जारी रहेगा। और जब तक जारी रहेगा, जब तक इनकी मांगों की पूर्ति ना किया जाए, इसलिए मैं जिला प्रशासन को इस माध्यम से आह्वान करता हूं, इन सब की ओर से मांग करता हूं कि जो मांगों को लेकर, जिन समस्याओं को लेकर 14-15 गांवों के लोगों ने आज धरना प्रदर्शन का काम किया है, उन्हें तत्काल स्वीकार किया जाए और उनके मांगों को माना जाए और जल्द से जल्द। सुविधाओं से वंचित क्षेत्र है जहां पे हमने एडीएम को ज्ञापन के माध्यम से सचेत कर रहे हैं, सरकार को सचेत कर रहे हैं। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल मोबाइल नेटवर्क की समस्याओं, अन्य समस्याओं से त्वरित निराकरण करने बाबत महोदय जी सविनय निवेदन है कि ग्राम पंचायत मोहनपुर के अंतर्गत कुल 7 ग्राम पंचायत 40 बोड़ी के अंतर्गत 4 ग्राम पंचायत कावेली के अंतर्गत 5 ग्राम पंचायत कसंगी के अंतर्गत 6 ग्राम, पुलिस चौकी कसंगी, पुलिस चौकी सोनेवानी, 14 प्राइमरी स्कूल, 1 हायर सेकेंडरी स्कूल तथा 5 मिडिल स्कूल तथा 1 कन्या छात्रावास मोहनपुर एवं अन्य 1 बालक छात्रावास कन्हार टोला में आए दिन मोबाइल नेटवर्क की समस्या बनी रहती है। तो ऑनलाइन कार्य नहीं हो पाते, शासकीय हितग्राही मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन में भी नेटवर्क की आवश्यकता पड़ती है। यह क्षेत्र पेशा क्षेत्र के अंतर्गत आता है एवं यह क्षेत्र के अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। उक्त नेटवर्क के चलते कोई भी कार्य नहीं हो पाते, जिनके कारण जनता को अत्यधिक परेशानी हो रही है। कोई भी कार्य के लिए 35 किलोमीटर जिला मुख्यालय जाना पड़ता है। यहाँ BSNL के 4 टावर हैं, परंतु नेटवर्क नहीं रहता। इस क्षेत्र में दूसरी कंपनी के टावर नहीं है, जिसके कारण हमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किसी का आपातकालीन फोन आए तो नेटवर्क की परेशानी
नेटवर्क की परेशानी रहती है। इस नक्सल प्रभावित क्षेत्र में नेटवर्क के बेहतर सेवा प्रदान किए जाए ताकि हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य बन सके। ग्राम कोडका, माटे, बालागोंदी, कुआगोंदी, सर्रा इन ग्रामों के केबल के द्वारा कई दिनों तक लाइट बंद रहती है, जिससे ग्रामीण जनों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। केवल तार हटाकर ओपन तार लगाया जाए। इस क्षेत्र में वन संपदा का भी भारी मात्रा में दोहन किया जाता है, जिससे शासन प्रशासन करोड़ों रुपयों का राजस्व प्राप्त होता है। किंतु जिस क्षेत्र का वन संपदा का दोहन किया जाता है उसी क्षेत्र का शासन द्वारा अनदेखी की जा रही है। उक्त संबंधों के बारे में शासन प्रशासन को कई बार अवगत कराया गया है, किंतु आज दिनांक तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसके अलावा संपूर्ण ग्रस्तों और खान का पंजीयन एवं KYC की सुविधा, फार्मर पंजीयन तथा अन्य सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। हमारी मुख्य मांगे हैं 4G नेटवर्क हो, सिंचाई हेतु जलाशय की व्यवस्था हो, बंजारी की बसावट यथावत रखा जाए। बिजली समस्या है, ऐसी मूलभूत सुविधाएं हम आपके माध्यम से देना चाह रहे हैं। सम्मानित इस क्षेत्र की आम जनता, जनप्रतिनिधि से अनुरोध है मेरा, आपके द्वारा जो ज्ञापन दिया जा रहा है आज नेटवर्क समस्या और नेटवर्क की समस्या, तो BSNL वाले अधिकारी भी आ चुके हैं। उनसे हम लोग जितना हो सके उतना काम कराएंगे, आपको अच्छा नेटवर्क मिले ये प्रयास करेंगे और विद्युत आपूर्ति के लिए भी ये लोग काम करेंगे। हम लोग आप लोगों का आश्वासन देते हैं और आपका ज्ञापन हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पहुँचा देंगे। धन्यवाद। ये सब आज आप लोगों के बीच में रोड बंद करके खड़े हैं। ये अपनी समस्याएं आपको लोगों को अवगत करा रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं जो हर समय ईमानदारी से जीते हैं, किसी के यहाँ चोरी नहीं करते, चकारी नहीं करते, किसी को लूटते नहीं है। ये अंतिम छोर के वो आदिवासी लोग हैं, ये मूल निवासी लोग। ऐसे लोगों की समस्याओं के लिए मुझे जब भी कहीं से भी आवाज आती है, क्यों ना वो 40 बोड़ी हो, बालाघाट जिले के जितने भी ब्लॉक हैं, जहाँ पे जो भी अंतिम छोर का आदमी मुझे आवाज देता है, मैं उनके लिए हर समय निरंतर उनके बीच में रहता हूं और उनकी समस्याओं का निराकरण करने का पूरा प्रयास करता हूं। आपने देखे होंगे दोगलई की घटना, जो 4 बच्चियों के साथ में बलात्कार हुआ रात के 2 बजे। उन बच्चियों का कोई माई बाप नहीं था। हम जब थाने में गए तो वहां पे रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही थी, वहां पे मामला पंजीबद्ध नहीं किया जा रहा था। जो अत्याचार कर रहे थे उन बच्चियों। नमस्कार, आप देख रहे हैं MP एक्सप्रेस से विशाल गले की खास खबर।